क्या प्रेगनेंसी में चॉक, मिट्टी या आइस खाने का मन करता है? जानिए पीका क्या है और क्यों होती है ऐसी क्रेविंग। प्रेगनेंसी में मीठा, खट्टा या स्पाइसी खाने की क्रेविंग तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन क्या हो अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को चॉक, मिट्टी, पेपर या आइस खाने का मन करने लगे? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसी क्रेविंग का एक मेडिकल नाम है पीका। पीका में व्यक्ति ऐसी चीजें खाने की इच्छा या फिर आदत डेवलप करता है जो आमतौर पर फूड नहीं होती और जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। प्रेगनेंसी में ये कंडीशन कई महिलाओं में देखी जाती है और इसका सबसे मजबूत एसोसिएशन आयरन डेफिशिएंसी और अनीमिया के साथ पाया गया है। इसी बारे में डॉक्टर लावण्या किरण, डायरेक्टर एंड लीड कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, किम्स हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलुरु बताती हैं कि पीका में आइस, चॉक, क्ले, स्टार्च, पेपर या सॉइल जैसी चीजों को खाने की क्रेविंग हो सकती है। इनमें आइस खाने की लगातार क्रेविंग को खास तौर पर पैगोफेजिया कहा जाता है और ये लो आयरन से स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल है, क्या पीका होने का मतलब हमेशा आयरन डेफिशिएंसी ही है? नहीं, आयरन डेफिशिएंसी इसका सबसे वेल स्टैब्लिश्ड लिंक है, लेकिन जिंक या दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस और कुछ केसेस में साइकोलॉजिकल या कल्चरल फैक्टर्स की भी भूमिका निभा सकते हैं। यानी हर प्रेग्नेंट वुमेन में पीका का कारण एक जैसा नहीं होता। इसलिए क्रेविंग होने पर सिर्फ अनुमान लगाने के बजाय अंडरलाइन कॉज आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इस कनेक्शन को समझने के लिए एक 2022 स्टडी क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी एंड ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित हुई। इसमें 739 प्रेग्नेंट वुमेन को एसेस किया गया और करीब 30% विमेन में पीका प्रैक्टिस रिपोर्ट की गई। स्टडी में पीका को अनीमिया के साथ साथ स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे फैक्टर्स के संदर्भ में भी देखा गया। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या प्रेगनेंसी में चॉक या मिट्टी खाना डेंजरस हो सकता है? इसका जवाब है, कुछ सब्सटेंसेस में रिस्क जरूर हो सकता है। आइस को सामान्य मात्रा में खाने से आमतौर पर चॉक या सॉइल जैसी टॉक्सिसिटी का कंसर्न नहीं होता, लेकिन लगातार आइस च्यू करने से टीथ डैमेज और सेंसिटिविटी हो सकती है। और अगर आइस क्रेविंग आयरन डेफिशिएंसी से जुड़ी है तो उस डेफिशिएंसी की जांच और ट्रीटमेंट जरूरी है। वहीं चॉक, क्ले और सॉइल ज्यादा कंसर्न पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इनमें हेवी मेटल्स, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स जैसे कंटेमिनेंट्स मौजूद हो सकते हैं। कुछ सब्सटेंसेस शरीर में न्यूट्रिएंट्स और आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी प्रभावित कर सकते हैं। ज्यादा मात्रा में इन्हें खाने से कॉन्स्टिपेशन या इंटेस्टिनल ब्लॉकेज जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ विमेन्स हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन साइंसेज में पब्लिश्ड प्रेगनेंसी में पीका से जुड़े पोटेंशियल मैटरनल और फेटल रिस्क पर भी चर्चा करता है। इनमें अनीमिया, मालन्यूट्रिशन, लीड एक्सपोजर और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशंस जैसे रिस्क बताए गए हैं और एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स की चिंता भी जताई गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पीका वाली हर विमेन में ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी। रिस्क इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज खाई जा रही है, कितनी मात्रा में और उसमें कंटेमिनेशन कितना है। तो अगर प्रेगनेंसी में आपको बार बार चॉक, मिट्टी, पेपर, स्टार्च या आइस खाने की क्रेविंग हो रही है तो इसे छिपाने या शर्माने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लावण्या किरण के मुताबिक डॉक्टर जरूरत के अनुसार ब्लड टेस्ट के जरिए हीमोग्लोबिन, आयरन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स लेवल एसेस कर सकते हैं। अगर डेफिशिएंसी कंफर्म होती है तो उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्रेविंग को कम करने में मदद कर सकता है। और ध्यान रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से आयरन सप्लीमेंट्स शुरू ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर अनयूजुअल क्रेविंग को सिर्फ बॉडी ऑफ डिमांड मान लेना सही नहीं है। तो अगली बार अगर फूड के बजाय चॉक, मिट्टी या आइस खाने की क्रेविंग हो तो इसे इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है ये सिर्फ एक अनयूजुअल क्रेविंग हो, लेकिन ये आपके शरीर में मौजूद किसी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम का क्लू भी हो सकता है। क्रेविंग को छिपाए नहीं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, कारण का पता करें और सही समय पर ट्रीटमेंट लें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।